Good morning to all of you students. Today I am going to teach you third topic of the same chapter. The topic name is फार्मर सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. अभी देखिए आपके सामने वो टॉपिक है फार्मर सेक्टर. अभी देखिए इसमें फार्मर सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. इंडिया जो फार्मर सेक्टर दो, तो पहले ये बात समझ लीजिए कि सेक्टर इसमें जो लोन लेने का होता है या पैसा लेने का, तो उसमें जो है दो सेक्टर होते हैं. एक फार्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. अब देखिए फार्मल सेक्टर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं. अभी देखिए ये पूरा आपको इसी पॉइंट में मिल जाएगा. ठीक है, पॉइंट में ये सब पूरा मिल जाएगा. इसमें देखिए क्या दिया गया है. पहला पॉइंट है कि पीपल टेक क्रेडिट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. जो क्रेडिट लेते हैं, अर्थात हमने पहले भी बताया है कि क्रेडिट जो है लोन के ही सेंस में यूज होता है. तो क्रेडिट लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, यानी वो एक ही सोर्स से नहीं लेते हैं, कई जगह. वो कौन कौन सा सोर्स है वही अभी क्लियर हो जाएगा. तो डिफरेंट सोर्सेस से लेते हैं विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू फार्मर सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. अर्थात एक फार्मर सेक्टर लोन्स होता है, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स होता है. अब यहाँ देखिए फार्मर सेक्टर में क्या क्या आते हैं. फार्मर सेक्टर, उसके बाद देखिए इनफॉर्मल सेक्टर. आपको भी सभी क्लियर हो जाएगा पूरा. देखिए फार्मर सेक्टर में क्या आता है. देखिए दो होते हैं ना, दो सोर्सेस होते हैं, फार्मल और इनफॉर्मल. तो फार्मल में क्या आता है कि फार्मर सेक्टर क्रेडिट सोर्सेस इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. यहाँ देखिए ये जो है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स में फार्मल आते हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंटल जो संगठन होते हैं, जो गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक, वहाँ सबसे जो लोन लिया जाता है पैसा, तो उसको फार्मल बोलते हैं. वो फार्मल है. ठीक ना. दे चार्ज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. अर्थात ये जो फार्मल सेक्टर होता है, अर्थात जो सरकारी होते हैं, ये बहुत ही इनफॉर्मल सेक्टर के कंपेरिजन में बहुत कम जो है क्या करते हैं, ये रेट जो है इंटरेस्ट रेट ब्याज दर चार्ज करते हैं. ये बहुत कम ब्याज दर चार्ज करते हैं. किसके कंपेरिजन में? इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, इनफॉर्मल के मुकाबले में ये फार्मल वाले कम जो है पैसे चार्ज करते हैं, रेट कम लगाते हैं, ब्याज दर कम लगाते हैं. 10 इस प्रकार द कास्ट ऑफ बारोइंग इज लेस. इस प्रकार जो लागत है, जो इसकी जो मूल्य है बारोइंग की, उधार लेने की, वो कम हो जाती है. ठीक है, कहाँ से कम हो जाती है? ये फार्मर सेक्टर से लोन लेने पर. अब देखिए ये हो गया फार्मर सेक्टर. जैसे आपके बैंक हो गया, कोऑपरेटिव हो गए. ठीक है, ये जो बैंक है और कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, वहाँ सबसे जो बैंक उधार ले जाते हैं पैसे. ठीक है, उसको मेनली आप समझिए मुख्य रूप से बैंक, बस ये समझिए मेन रूप से. इनफॉर्मल में क्या आता है? देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सोर्सेस इंक्लूड्स मनी लेंडर जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, मनी लेंडर साहूकार जो होते हैं मनी लेंडर. फ्रेंड्स से जैसे आप पैसे ले लिए, ठीक है, रिलेटिव्स से पैसे ले लिए, ट्रेडर्स व्यापारियों से जैसे पैसे ले लिए, ये सब क्या होते हैं? ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं. अर्थात ये प्राइवेट हैं तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं. ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में अब यहाँ से जैसे ट्रेडर से आप पैसे लेते हैं या मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, तो हाई इंटरेस्ट रेट वो जो है चार्ज करता है. ठीक है, लेकिन उसको क्या है कि वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट, उसके लिए कोई नियम कानून है नहीं, है ना. कोई नियम कानून तो है नहीं कि कोई नियम कानून हो, उस नियम कानून के अकॉर्डिंग जो है वो चले, उसके लिए तो सब है नहीं. तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के सोर्स हैं. ठीक है, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपेरिजन टू दैट ऑफ फार्मल सेक्टर. ये फार्मल सेक्टर की तुलना में बहुत ही हाई ब्याज दर चार्ज करते हैं. 10 द कास्ट ऑफ बारोइंग इज हाई. तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने पर जो आपका कास्ट है, कास्ट ऑफ बारोइंग, उधार लेने की जो मूल्य है, वो हाई होता है. ठीक है, वो बहुत अधिक हाई होता है. तो अब लेकिन अब देखिए हाई होता है तो लोग जो है जो फार्मल को करना चाहिए, फार्मल में जाना चाहिए. फार्मल में लेकिन लो रेट होगा. लेकिन समस्या क्या है, क्यों नहीं जाते हैं? रीज़न ये है कि फार्मल में क्या जमा होता है, फार्मल में जितना भी ये डॉक्यूमेंटेशन अर्थात कोलेटरल जो हमने आपको बताया है, ठीक है, कोलेटरल ये सब जमा करना पड़ता है उनके पास पेपर.
तो अब बहुत लोग ऐसे हैं उनके पास पेपर नहीं है, तो क्या करें, ऐसी स्थितियों में लोग इनफॉर्मल के पास चले जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना पसंद कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्वेंसी है नहीं, हम क्या जमा करें, कौन सा पेपर, तो हम ऐसे चल ले लेते हैं, ठीक। तो ये भी है। अब ठीक बात को समझते चलिए, ऐसे ढंग से जो है आपको क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी आप समझ जाएंगे कि कैसे क्यों, ठीक है। अच्छा, इसको सब पूरा जो है लोन जो ये फार्मल सेक्टर होता है, इसको सुपरवाइज कौन करता है, इसको नियम कानून कौन बनाता है बैंकों को, आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई सब ये नियम कानून बनाती है पूरा, कि कैसे चार्ज करना है, कैसे लेना है, क्या समय, हर चीज़, सारा नियम कानून सब पूरा आरबीआई बनाती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, ये बनाती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इधर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब यहाँ देखिए कि जो चीप और एफोर्डेबल, सस्ता और एफोर्डेबल देने योग्य जो क्रेडिट होती है, इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, अर्थात देश के विकास में एक ये निर्णायक साबित होती है ना, ये निर्णायक होती है, क्रूशियल में निर्णायक, अर्थात देश के विकास में। अगर देश को विकास करना है तो भाई लो रेट मिल गया तो लोगों ने अपना काम भी कर लिया, वो रिटर्न भी कर दिया, हाई इंटरेस्ट है वो दे नहीं पाएंगे, ठीक है, जाल में, बल्कि वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। उसको क्या कहा जाता है, हमने कहा बताया था आपको ना कि डेप्ट ट्रैप, ये क्या होता है, इट इज़ वेरी बैड सिचुएशन इन विच, क्या होता है, इन विच बारोवर इज अनेबल टू पे द लोन, ठीक है, लोन को वो पे करने में अनेबल हो जाता है, अर्थात वो दे नहीं पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्ट ट्रैप बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया है आपका। तो अब उसके बाद देखिए, तो ये बात हो गई, तो कंट्री के डेवलपमेंट में अगर वो जो है लोन अगर डाउन देते हैं, कम पैसे में देते हैं, तो लोग दे भी लेंगे, विकास भी करेंगे, ये अच्छा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें, द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स। अब यहाँ देखिए कि जो रिच हाउस होल्ड्स हैं, अर्थात रिच धनी लोग जो हैं, आर अवेलिंग, अर्थात अवेलिंग मतलब होता है लाभ उठाना, तो लाभ उठा रहे हैं, अवेलिंग मीन्स लाभ उठाना, अवेल मीन्स लाभ उठाना, तो अवेलिंग, तो यहाँ पर द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग, ये लाभ उठा रहे हैं किसका, चीप क्रेडिट का, सस्ते जो है क्रेडिट का, कहाँ से, फ्रॉम फार्मल लेंडर्स, ठीक है, फार्मल लेंडर से, फार्मल अर्थात बैंक और जो सोसाइटी है यहाँ से लोन ले रहे हैं कौन लोग, रिच लोग ले रहे हैं, हेयर एज, जबकि द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट फॉर बारोविंग, और जो पुअर लोग हैं ये बारोविंग के लिए लार्ज अमाउंट जो है पे कर रहे हैं। कैसे, अब बात को समझो कि यहाँ पर जो रिच लोग हैं उनके पास कुछ कुछ रहता है ना, सॉल्वेंसी उनकी रहती है, उसको उसी पेपर को जमा करके सस्ते में लोन उठा लेते हैं। लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके पास कोई कागजात या कोई लैंड नहीं है, लैंडलेस हैं, ठीक है ना, और कोई बहुत बड़ा हाउस नहीं है कि उसका पेपर जमा कर दें, ठीक है ना, बैंक में डिपॉजिट नहीं है कि उसका पेपर जमा कर दें, तो पुअर लोग ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके वजह से नहीं, बल्कि जो रिच लोग हैं वो आसानी से अपना कोई न कोई पेपर जमा दे करके अपना सस्ते में लोन ले लेते हैं। बड़ी समस्या है, समझ लीजिए, एकदम उल्टा है जो है ना, इस तरीके से देखिए। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे, हाँ, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, ठीक है, टू प्रोवाइड द लो इंटरेस्ट रेट टू द पीपल, यानी कि ये लो इंटरेस्ट रेट पर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, कुछ ऐसे स्थितियाँ होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसके बाद ये द हाउस होल्ड आर, तो ये हो गया है आपका रिच हाउस होल्ड की बात हो गई। तो ये उल्टा थोड़ा सा है, वो समझ हमने आपको बता दी, समझा ही दिया कि किस तरह से आपको उसको एडजस्ट करना है, कैसे समझना है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है, इसको समझ जाना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज दियर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। यहाँ देखिए कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, जो बैंक और कोऑपरेटिव हैं, इंक्रीज दियर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, अर्थात इनको जो है रूरल एरियाज में बैंक को ओपन करना चाहिए और आसानी से लोन देना चाहिए, सो दैट ताकि द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, ताकि जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, आश्रित हैं किस पे, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पर जो आश्रित हैं, इनकी जो डिपेंडेंसी है
वो रिड्यूस हो सके। जब लोग ग्रामीणों में जाकर बैंक सोसाइटी ग्रामीणों में खुलेंगी तो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं अर्थात मनी लेंडर से ले रहे हैं, ट्रेडर से ले रहे हैं, तो वो उससे नहीं लेंगे बल्कि यहाँ से लेना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से? बैंक और सोसाइटी से लेना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो जो उनकी डिपेंडेंसी है, किस पे डिपेंडेंसी है? ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट ऑफ सोर्सेज पर, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाइल फार्मर सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, जबकि क्या है? फार्मर सेक्टर लोन्स की आवश्यकता है उसको एक्सपैंड करने की। एक्सपैंड मतलब बढ़ाने की, विस्तृत करने की। ठीक है, इसमें ये होता है एक्सपैंड मतलब उसको और विस्तृत करना, विस्तार करना, बढ़ाना। ठीक, तो यहाँ क्या है कि वाइल जबकि फार्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, इट इज आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। लेकिन जब ये बैंक स्थापित हो जाएंगी ग्रामीणों में, तो वहाँ लोगों को आवश्यकता पड़ेगा लेने के लिए कि ताकि लोग लें। ज़रूरी भी है कि ये लेंगे तभी तो बैंक चल पाएगी ना। तो वहाँ पर लोग लेना शुरू कर देंगे कि हम बैंक से ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। अब ये देखिए, अब इसमें इतना बता दिया फार्मर सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाते हैं ना, तो वो देखना चाहिए आपको। जैसे मान लो इसमें डिफरेंस ही पूछ सकता है, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया। ठीक, तो इसको भी आपको समझना चाहिए कि किस तरह से आप कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे फार्मर सेक्टर में हमने जितना बताया है कि फार्मर सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस क्या है, कि फार्मर क्या करती है। हमने पहले बताया ना, फार्मर सेक्टर जो कैसे आप वो करेंगे। देखिए एक पहले तो एक एग्जाम्पल, पहले उसका डिफिनेशन लिख दीजिए, इनफॉर्मल का और फार्मल का। एक डिफरेंस ऐसे हो जाएगा, है ना। जैसे एक डिफरेंस और है, क्या जानते हैं, फार्मर सेक्टर जो सोर्सेस होते हैं उसका रिजर्व बैंक जो है क्या करती है, सुपरवाइज कर फंक्शन उसका। ऐसे लिख सकते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मर सोर्सेस ऑफ लोन्स। ये पूरा सुपरवाइज कौन करती है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और इनफॉर्मल को कौन करती है? देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है which supervises the credit activities of lenders in the इनफॉर्मल सेक्टर। अर्थात इनफॉर्मल सेक्टर में कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, अर्थात देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which supervises the credit activities of lenders in the इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक ना, ऐसे हो गया आपका। और कैसे एग्जाम आप लिखेंगे, जैसे मान लो फार्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है, और डिफरेंस कैसे लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, फार्मल में क्या होता है। अगला नंबर ये कि दे प्रोवाइड लोन्स एट द फिक्स रेट एंड टर्म्स, ये जो है एंड वेरी लो इंटरेस्ट ऑफ रेट। हो गया ना, एक चीज़ ये लिख देंगे। और ये क्या करती है, हाई इंटरेस्ट रेट की रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट फिक्स्ड, नहीं फिक्स हैं। मनी लेंडर्स कैन चार्ज व्हाट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, या सीधा मनी लेंडर्स कैन चार्ज हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट टू द लेंडर्स। ये हो गया, बस ऐसे लिखना है इसका। और कैसे लिख सकते हैं, और जैसे मान लो फार्मल में क्या दिखाएंगे कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्मर सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, ऐसे लगा दिया। इसमें क्या होगा, द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आपने दिखा दिया। देखो कितना इजी वे में ऐसे लिखते चले जाएंगे, ऐसे इसी प्रकार से आप देखते चले जाएंगे। उसी में जो पॉइंट दिया गया है वहीं से आएगा, दूसरे जगह से नहीं आएगा, है ना। और क्या दिखाया जा सकता है, और एक चीज़ और दिखा सकते हैं आप फार्मल में, कि फार्मल में डिफरेंस में कि दे गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बारोवर्स न। इसमें ये होता है कि ये जो फार्मर सेक्टर है ये केवल एक रिच व्यक्ति को ही नहीं देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही नहीं देते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, छोटे कल्टीवेटर्स को देते हैं, स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी दे सकते हैं। और फार्मर कल्टीवेटर मतलब फार्मर, स्मॉल फार्मर को भी देते हैं, स्मॉल से इंडस्ट्रीज को भी देते हैं, ठीक है, स्मॉल बारोवर्स को भी देते हैं। ठीक, ये सब देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जो आपके इनफॉर्मल हैं, दे गिव लोन्स टू स्मॉल कल्टिवेटर्स या स्मॉल फार्मर्स ओनली टू अर्न प्रॉफिट, केवल ये प्रॉफिट कमाने के लिए देते हैं बस। दीज इज नॉट टू want to stop them from unfair means to get their money back। ठीक है,
और ये जो है क्या करते हैं कि आप समझ लीजिए कि ये छोटे किसानों को देते हैं, चाहे जिसको देते हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य ही होता है, मेन टारगेट क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट कमाते हैं, इनका बस मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं कि ना हमें फ़ायदा मिल जाए। और कोई ऐसी संगठन नहीं, इसमें क्या होता है कि देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। और इनको जो है कोई संगठन, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट दियर मनी बैक, अर्थात अपनी मनी को बैक वापस पाने के लिए ये लोग बहुत ही अनफेयर ट्रिक्स, अनफेयर डर्टी ट्रिक्स का भी यूज कर लेते हैं। अनफेयर मीन्स मतलब अनफेयर साधन, अनुचित साधन का यूज कर लेते हैं अपनी मनी को वापस पाने के लिए। कौन लोग? इनफॉर्मल वाले। ठीक है, ये समस्या है। तो कहने मतलब कि ये सब चीज़ें हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। हमने डिफरेंस बता दिया, उसी में आपका डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आपका इसी में मिल जाएगा, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। जितना पढ़े रहेंगे कायदे से उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अभी देखिए, जैसे मान लो क्वेश्चन में, चलिए हम एक क्वेश्चन आपको दे भी देते हैं, ये वाला दे देंगे कि ये क्वेश्चन आपकी, व्हाई आर द मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स deprived from the farmer sector of loans। आज देखिए, व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, ज़्यादातर गरीब लोग डिप्राइव्ड मतलब वंचित होना, फ्रॉम द फार्मर सेक्टर ऑफ लोन्स, अर्थात फार्मर सेक्टर ऑफ लोन्स वो क्यों वंचित रह जाते हैं? फार्मर से, इनफार्मल की बात नहीं है, इनफार्मल तो आसान है, इनफार्मल से चाहे जब चाहे ले लें, लेकिन फार्मर से गरीब लोग जो होते हैं क्यों वंचित रह जाते हैं, है ना, क्यों वंचित रह जाते हैं? इसमें आप तर्क देना चाहें तो दे सकते हैं, क्यों वंचित रह जाते हैं। अर्थात दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द फार्मर सेक्टर ऑफ लोन्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कोलेटरल। पढ़ा बहुत ही इजी में है, क्या चीज़ करना, किस लिए? लैक ऑफ कोलेटरल। दूसरा नंबर, दे आर, ये भी कर सकते इलिटरेट, एक चीज़ ये भी आप लगा दीजिए, दे आर इलिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उतना हर चीज़ नहीं समझ पाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। और क्या हो सकता है कि दे कैन नॉट फुलफिल द फॉर्मेलिटीज ऑफ द फार्मर सेक्टर ऑफ लोन्स, अर्थात फार्मर सेक्टर ऑफ लोन के जो फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकताएं जो है, उसको वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है? और एक चीज़ ये हो सकता है कि देयर इज लैक ऑफ सोसाइटीज एंड बैंक्स इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में इसकी कमी है, इस वजह से उनको जाना पड़ जाता है ना। कहाँ जाना पड़ जाता है? इन फार्मर सेक्टर सोर्सेस के पास जाना पड़ जाता है। ठीक, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये तर्क है कि किस तरह से कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कैसे हम इसको आंसर कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन चाहे जैसा भी, बड़ा सा भी क्वेश्चन बनता है इसी पर, छोटा भी बनता है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप बड़े आसानी से इसको मतलब कर लेंगे। ठीक है, बड़े आसानी चाहे जैसे भी रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ है, तो इसको जो है आप ध्यान दीजिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, उसको आप करिए। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।